अपने पैरों के पंजों को आपस में मिला दीजिए। रीढ़ सीधी। अब श्वास भरते हुए घुटनों ऊपर, मूल बंद, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए, छोड़ते हुए, 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 भरते हुए। जब ऊपर श्वास भरना है तो मूल बंद साथ में लगाना है, मलद्वार को ऊपर की तरफ खींच लेना है। छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। चलाइए। अब घुटनों को धीरे धीरे चलाते जाइए। बहुत ही प्रभावशाली तितली आसन। जैसे तितली उड़ती है, बिल्कुल वही स्थिति अपने घुटनों की। घुटनों के सभी दोष दूर, जितने भी प्रजनन अंग हैं उस सब प्रभाव के अंदर, उनसे संबंधित जितने भी रोग हैं स्वतः ठीक हो रहे हैं। एक छोटी सी क्रिया, लेकिन असाध्य से असाध्य रोग भी मेरे ठीक हो रहे हैं। मैं पूर्णतया स्वस्थ होता जा रहा हूँ, होती जा रही हूँ। अब थोड़ा सा शीघ्रता के साथ। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा शीघ्रता के साथ, अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन क्षमता से परे नहीं जाना है। हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार करना है। प्रयास करना जरूर है। प्रयास और अभ्यास ही मुझे सशक्त बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो हम क्या, कौन सा योगा कर रहे हैं? परफेक्ट। तो धीरे धीरे परफेक्ट बनना है। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बनता। अभ्यास और प्रयास ही मुझे परफेक्ट बनाएगा। तो धीरे धीरे घुटनों को आसन पे रख दीजिए। वध कोण आसन। आंखें बंद, रीढ़ सीधी, घुटने मेरे यथासंभव आसन के ऊपर। अब लंबा गहरा श्वास भरिए और फिर लंबा गहरा श्वास छोड़िए। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, फिर लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, फिर लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अंतिम बार एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा कर दें और एड़ी पंजे घुटनों को चलाइए। यहाँ मेरी पिंडलियाँ प्रभाव के अंदर, और जब पिंडलियाँ मेरी प्रभाव के अंदर होती हैं तो मेरा पाचन जो है वो सुदृढ़ बनता है, निष्कासन जो है वो सुलभ बनता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं होगी। मेरा स्वास्थ्य जो है वो मेरे पाचन और निष्कासन के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर पाचन सुदृढ़ है, निष्कासन सुलभ है, तो जीवन में कोई रोग प्रवेश नहीं कर सकता। अब बैठेंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकें अपनी क्षमता अनुसार। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। कपालभाति का अभ्यास, श्वासों को बाहर निष्कासित करते जाएं। फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। जब पेट अंदर जाएगा और फिर पेट जब बाहर आएगा तब आपने दूसरा स्ट्रोक लगाना है। पेट अंदर गया, पेट को बाहर आने दिया और फिर दूसरा स्ट्रोक लगाना है। आंखें बंद रखनी है, मन बिल्कुल शांत रखना है और सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर। पेट मेरा अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। इससे पेट के समस्त रोग मेरे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पेट के जितने भीतरी अंग हैं सब की मसाज हो रही है।
सब की सर्विस हो रही है और सब स्वस्थ बन रहे हैं अपना अपना काम करने के लिए। मोटापा मेरा कम हो रहा है। इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 5 मिनट रोज़ाना इसका अभ्यास करना चाहिए खाली पेट। तो बहुत शीघ्रता के साथ जो आपका बढ़ा हुआ वजन है वो कम होने लगेगा। अगर ठीक है, आपकी बॉडी बैलेंस है, तो उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं आएगा। तब शरीर हमारा सशक्त बनेगा। कईयों को ये डर होता है कि मैं तो बहुत पतला हूँ और ये अभ्यास करने से मैं और पतला हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। योग जो है हमें सुदृढ़ बनाता है अंदर से। मेरा जो भीतर है, भीतर के जितने भी अंग हैं वो सब प्रभाव के अंदर आते हैं, वो सशक्त बनते हैं। लेकिन अगर कोई बढ़ा हुआ मेरा वजन है तो वो धीरे धीरे स्वतः कम होने लगेगा। करने की जो अवधि है वो कम से कम आपको 5 मिनट। जब आप थक जाएं तो 1-2 श्वासों का अंतर ले लें, श्वास लें, छोड़ें और उसके बाद फिर से शुरू कर दें। लेकिन कम से कम 5 मिनट जब आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो पेट के समस्त रोग, किसी भी तरह का रोग होगा वो सब आपका ठीक हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैट वो कम हो जाएगा और मैं पूर्णतया स्वस्थ। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मेरा मन प्रसन्न रहेगा और मेरा मन प्रसन्न होगा तो जो भी मैं कार्य करूँगा वो बहुत आसानी से होने लगेगा। पढ़ाई करूँगा तो मेरा पढ़ने में मन लगेगा, याद शीघ्रता से होगा क्योंकि मेरा मन प्रसन्न होगा। अगर मैं भोजन बना रहा हूँ तो भोजन में जो वाइब्रेशन है वो खुशी की जाएंगी, तो जो भोजन करेगा वो भी प्रसन्न रहेगा। कोई भी काम अगर आप ऑफिस में हैं और खुश मन से काम करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 4 गुना अधिक अच्छा आएगा। कम समय में आप अधिक काम कर लेंगे। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो पहला कर्तव्य अपने आप को स्वस्थ करने का और उसके पश्चात औरों को प्रेरणा देने का कि आप भी जुड़ें परफेक्ट योगा से और फिर अपने आप को स्वस्थ करें और एक सुदृढ़ और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। हम अपने राष्ट्र के लिए यही योगदान दे सकते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। पहले स्वयं स्वस्थ बने और फिर औरों को प्रेरणा दें कि आप भी स्वस्थ बनिए। मन से इसको महसूस करना है कि कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। जब मैं श्वास बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरे लंग्स प्रभाव के अंदर आ रहे हैं, लंग्स मेरे स्वस्थ बन रहे हैं। हृदय मेरा स्वस्थ बन रहा है और हृदय स्वस्थ है तो अधिक से अधिक मात्रा में रक्त का प्रवाह पूरे 72,000 नसनाड़ियों में होने लगता है। अधिक मात्रा में रक्त शुद्ध होता है। एक ऐसी मशीन हमारा हृदय जो निरंतर काम करता है बिना रुके। जब हमारे को जीवन मिलता है तब से लेके और जब जीवन समाप्त होता है तब तक निरंतर ये काम कर रहा है बिना रुके, अथक। तो एक छोटी सी क्रिया द्वारा हमने उस ऑर्गन को स्वस्थ कर दिया जो जीवन, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। धीरे धीरे आते जाएंगे वापस।